चामराज पेट में जो मामला पेश आया उस पर कहना चाहूँगा। आप सबके इल्म में यह बात है कि ईद उल अज़हा की नमाज के मौके पर इमसाल चामराज पेट में वज़ीर आला सिद्धरामैया जी मौजूद थे और फिर उसके बाद नमाज ईद के मौके पर हुआ ये कि वो नमाज का मंज़र देखने के लिए नमाजियों के सामने बैठे रहे। फिर नमाज हो गई। उसके बाद कुछ इश्कालात कुछ लोगों के जहनों में पैदा हुए और एक दो वीडियोस वगैरह भी उस ज़िमन में वायरल हुई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि आया इस अमल की वजह से, यानी वज़ीर आला के सामने बैठने की वजह से नमाजियों की नमाज अदा हुई या नहीं हुई। और यहाँ तक कहा गया है कि क्या ये शिरकी अमल है। तो ज़िमन में हज़रत मौलाना मक़सूद इमरान साहब रशादी की जानिब से बहुत ही सराहत के साथ एक वजाहत भी आई है और मैं समझता हूँ कि उस पर यह मामला को मबीश ख़त्म हो चुका है। फिर भी चूँकि हज़ारों नमाजियों का मसला था, इसलिए कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने मुनासिब समझा कि हज़रात उलमा किराम से उसकी मज़ीद वजाहत तलब की जाए ताकि जो हज़रात वहाँ नमाज अदा किए उनको इस बात का इत्मीनान हो जाए कि उनकी नमाज सही हुई है या नहीं। तो कल ही हमारी एक नशिस्त कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की एक नशिस्त उलमा किराम के साथ हुई, जिसमें बहुत ही सराहत के साथ ये बात सामने आई कि नमाज में किसी भी किस्म का कोई खलल वाक़या नहीं हुआ है और जो भी वहाँ पर नमाज अदा किए हैं उनकी नमाज बग़ैर किसी नुक्स के हो चुकी है। तो पहली बात तो मैं उन हज़रात को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ जिन्होंने वहाँ पर नमाज अदा की है कि वो किसी तरह के ख़दशात में ना रहें। हज़रात उलमाए किराम की दलाइल की रोशनी में उनकी नमाज वहाँ पर हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि अगर इस किस्म के कोई मसाइल पेश आते हैं तो जिस शख्स को भी इस तरह के इश्कालात पैदा हों उनको चाहिए कि वो जो साहिब मामला हैं उनसे पहले रुजू हों, क्योंकि मामले की वजाहत तलब कर लें, हुआ क्या और इस तरह का वाक़या क्यों पेश आया और इसकी इस्लाह कैसे मुमकिन है अगर कोई गलती हुई है। तो बजाय इसके बिलखुसूस मज़हबी मामलात में अगर ख़ुद से ये कहने लगें कि एक शिरकी अमल है या उनकी नमाज ही नहीं हुई, तो इससे एक तरह का इंतशार पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि इस इंतशार की कैफियत से हमें बचना चाहिए और अगर मामलात पेश आते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि साहिब मामले से रास्त रुजू करके उस मामले को हल करना चाहिए और इसको उलझाने से जो इंतशार पैदा होता है उससे बचना चाहिए। बल्कि उलमाए किराम की पूरे दलाइल और फतावे की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि नमाज में किसी किस्म का खलल वाक़या नहीं हुआ है, उन हज़रात की नमाज हो चुकी है। और आइंदा हो सकता है कुछ बदनज़मी वहाँ हुई होगी, वो इंतज़ामिया वहाँ पर उसको तवज्जो करनी चाहिए इसके ताल्लुक़ से, तो उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नमाज़ों के ताल्लुक़ से उनको इत्मीनान रखना चाहिए। और उन हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जिनको इस तरह के इश्कालात पैदा हुए वो बजाय मीडिया में जाने के इस तरह के कोई मामलात अगर पेश आए मिलत में तो उसको रास्त उन हज़रात से रुजू करें जो इस मामले में साहिब मामला है। मसूद अब्दुल क़ादिर साहब कन्वीनर कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, इस हवाले से आपने गुफ्तगू की कि कल उलमाए किराम की नशिस्त हुई, इसी मुकाम पे हुई और बहुत ही जितने वीडियोस आए हैं जिन लोगों ने जिन बातों को कहा है
जो वायरल हो रहे हैं, उन सारे बातों को रख करके उलमा से हमने गुफ्तगू की और उसी गुफ्तगू के हवाले से यहाँ आपके सामने इब्तिदा में कई बातें आपने पेश किया है। तो एक तो ये कि नमाज नहीं होने का सवाल ही नहीं है, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, नमाज तो हो गई है। अलबत्ता इंतज़ामी उमूर के सिलसिले में जो चूक हो गई है आइंदा उसका ख्याल रखना चाहिए। इंतज़ामी उमूर में जो बहुत सारे चूक वहाँ पे हुई हैं उसका ख्याल रखा जाएगा। एक उसका ख्याल रखा जाएगा, बहुत सारी बातें आई कि वज़ीर आला है, वज़ीर आला है, उलमा ने इसको चूक करार दिया। नहीं, इंतज़ामी उमूर के एतबार से मैं कह रहा हूँ जो बातें इस तरह से आई हैं वहाँ पे इंतज़ामी उमूर के सिलसिले में कुछ बातें भी, जैसे वज़ीर आला आए उनको खड़ा कर दिया गया, बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, कहा जा सकता था बैठने के लिए। और मुझसे हमसे ज़्यादा बेहतर तो मौलाना मकसूद इमरान रशादी दामद बरकातहू हमने आप कल उनका एक वीडियो बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हुआ है, कई बातों का तस्करा उन्होंने किया है, तो उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से बात वजाहत हो चुकी है। लेकिन जब किसी भी मामूली इंसान है, फरिश्ते तो नहीं, कोई गफलत तो होती है, हर हमेशा होती है। मस्जिद में इमाम भी खड़ के कोई गफलत बोलता है तो कोई उससे रुकता देता उसे, है नहीं, कोशिश होती है। लेकिन वो जो मामला है, सिद्धरामैया साहब खड़े थे वहाँ पे, उनके साथ सजदे करे तमाम मिलकर, ये बात असल में गुमराही है। और वहाँ से जो साहिब जो बयान उठाया वहाँ से बात उभरी है, वो साहिब का जो है मोतबर कुछ ऐसा अंदाज़ नहीं है जो बात कर रहे हैं, उनके यहाँ की इन्फॉर्मेशन के तहत बात करें। देखिए कभी कभी भी जो है एक सिक्योरिटी पे आके खड़ा हो जाता है, हर कोई साहब नाम लेना नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहिए। देखिए सिक्योरिटी के, खासकर सिक्योरिटी के, अगर उन्हें चीफ मिनिस्टर भी कहीं भी बैठा है, कई इसमें ईदगाहों में आके बाजू खड़ा रहता, वो नमाज होती रहती है वहाँ पे। खासकर तुम्हारा ये एम्पलीफायर का जो रिपेयर करने वाला जो रहता है, साउंड रिपेयर करने वाला, वो तो वहीं खड़े रहता वहाँ पे उसे। अब हम समझते रहेंगे हम लोग उसे सजदा कर रहे हैं उसे। ये तमाम मुफ्तियान कराम से मशवरा हुआ है, बातचीत हुई है, ये तमाम आप लोगों से बात करने से पहले वजाहत करना था हमें। कर्नाटका के इज़्ज़त का सवाल है, कर्नाटका के 1 करोड़ मिल्लत के मुसलमानों की वक़ार का मामला है। हम उसे जो है लिहाज करते हुए आप तमाम ऐसे मामलात को ना उछालें, आयरे गैरे नथो खैरे सब बोलने लगे हैं आज, है नहीं, जिनका कोई वज़न नहीं, कोई ये नहीं, कोई उनके ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं। ऐसे लोग भी अगर बोलने लगे तो मिल्लत में इंतशार पैदा होता। इसमें हम सब झुलसेंगे, हम सब उसमें जो है आ जाएंगे, उसमें उस लपेटे में आ जाएंगे। इसके लिए ऐसे लोगों को दूर रखना है। रास्त आप बात कर सकते हैं, हम कोई दूर नहीं हैं, आप सब मिल्लत के अफराद हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारे छोटे छोटे भाई हैं, समझिए आप हमारे से डायरेक्ट बात कीजिए, मशवरा दीजिए, हम काम करेंगे। तनकीद करना बहुत आसान है लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। 3 महीने मैं भी बिदर में खड़ के ग्राउंड रियलिटीज़ जो आज तक तारीख में वहाँ पे जीते नहीं थे, वो कांग्रेस सीट जिता कर आए थे मालूम है। और वहाँ से किसी से मुआवजा लेकर नहीं करे थे, गली गली 70 मस्जिदों में मैं बयान खुतबा दिया हूँ। इससे जो है 35% जो वहाँ पे वोटिंग परसेंट था, 70% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। गुलबर्गा को जो है जिता के लेके आए। ये सब चीज़ें भी, वो भी तो आप लाना, हम लाइन लाना चाहते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत दूर तक जा रही हैं। महाज के ऊपर बहुत सारे RSS के लोगों की नज़र है, इसे और बढ़ा चढ़ा कर उन्होंने बातें करती हैं। और ये चीज़ें कुछ सिद्धरामैया साहब पास करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ उनके लोग पास करना नहीं देते, ताकि उनकी हुकूमत चलाना है। अब 1 साल 1.5 साल है, उनको जो है उनके पाँव खींचने वाले हैं, तो उनके लिए सब सारी मजबूरियाँ हैं। इसे हिकमत से काम करना है, धीरे धीरे छोटा छोटा एक कई ऐसे चीज़ों पे पोस्टों पे बिठा दिया गया है। आपको नाम लेकर मैं बताऊं कि आप KMPCH की मेंबरशिप नहीं ली, मेडिकल तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में से मेंबरशिप दिए, प्रिंसिपल बनाए उसे, क्या तुम्हारे DC 2 बनाए, उसमें कई IPS ऑफिसरों को लेकर के सामने SP बना कर बिठाए उसमें। ये सारी चीज़ों को भी तो आप लाना चाहिए ना। बजट में कितना ये करें, ये बजट कहाँ जा रहा है आप लोगों ने पूछे। 3,885 करोड़ रुपये जो दिया गया है, ये किसे दिया गया है, कहाँ खर्च हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है, ये बात नहीं पूछ रहे हैं आप लोग। हम लोग जो है लड़का ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.